मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर विद्य करे परतेसु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहीन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्त थी, ना रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह ना रही। सुनते लखन चले उठ साथा, रहिन जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिय अर लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ चल उठे। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत प्रयत्न किए, पर वे ना रहे। पर श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गए न संग ना प्राण पठाए। यह सब भाइन आखिन आगे, तब न तजा तन जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेउ निहारी, राम सर से सते मैं महतारी। जिए मरे भले भूपति जाना, मोर हृदय सत्य कोले से समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सर के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुन, भरत सहित निवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। विलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांत अनेक भरतो समझाए, कह विवेक मय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सारी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मात सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुच सरल जुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीन्हे, मीत महे पति माउर दीन है। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, करम वचन मन भव कब कहि। ते पातक मोहि होय विधाता, जो यह होय मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता यदि मुझे इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरे चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कहि गति मोहि दो विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुई लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदोषक विश्व विरोधी।
जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म का धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल क्लय प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोल पचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह संवत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख अभागे। जे न भजई हरे नर तनु पाई, जिन्हें न हरे हरे सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग में विमुख हैं, मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तज श्रुते पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरच बेस जग छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेव। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहाँ ते राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। विद विष चवई श्रवई हिम आगी, हुए बार चर बार बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, और तुम श्री रघुनाथ के प्राणों से अभी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बर मिटै न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मात तुम्हार यहु जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगत न लहहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुमसे रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मत है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मात भरत ही लाए, धन पैसर वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगे और नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ आए, वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुन, करन कहु सब काज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्हें सब तैयारी करने के लिए कहा। निपतन वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गाहि पद भरत मातु सब राखी, रही रान दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़ कर रखे। वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तीरे रच चिता बनाई, जन सुर पर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर गुग्गल केसर सुगंध द्रव्यों को बहुत से भोज आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिंजा तिलांजल दीन्ही।
शोध स्मृत सब वेद पुराना, किन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृत और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात विधान 10 दिनों का कृत किया। जहाँ जस मुनि बर आयुष दीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुन श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए गाय तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण वसन अनधन धाम। दिए भरत नहीं घूम परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई।